फाइनली दोस्त अलीगढ़ में मेरी गाड़ी खाली हो गई। खाली होने के बाद जो पेपर मिलती है रिसीविंग, जिसे पीओडी बोलते हैं, पीओडी हम लोगों को मिलता है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी। जो पेपर मिली, यहाँ पेपर लेने के बाद हम लोग अलीगढ़ से राजस्थान की टापू खेड़ा के लिए निकल चुके हैं। निकलने के बाद यहाँ पे मैंने रोड इतना खूबसूरत है, जो एक्सप्रेसवे है, बुलंदशहर सिकंदराबाद होते हुए पलवल से टापू खेड़ा के लिए हम लोग निकल जाएंगे। खलीलाबाद शायद है, खलीलाबाद हो करके। इतना शानदार रोड बनाई गई है, चाहे पिछली सरकार हो या अभी की वर्तमान सरकार हो। और नितिन गडकरी जी के जितना भी तारीफ़ किया जाए कम है। इतने दिनों में रोड का इतना स्थिति सुधार कर दिया इन्होंने। सिर्फ एथनॉल जो पेट्रोल और डीजल में मिला, वो मेरे लिए बहुत नुकसानदायक हम लोगों के लिए, डीजल पेट्रोल वालों के लिए। पहले तो 5%, फिर 10%, अब तो 20% एथनॉल मिलाया जा रहा है। गाड़ी की जो माइलेज की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। फ़िलहाल यहाँ से हम लोग निकले और निकलने के बाद इतना खूबसूरत लोकेशन मैंने आज तक देखा नहीं, मगर फ़िलहाल क्या बताऊँ, दिन का टाइम नहीं है और रोड पर रुकने का अलाउ नहीं है, जो नो पार्किंग एरिया, ये सब सिर्फ गाड़ी ख़राब होने पर ही रोक सकते हैं, वरना ब्रेक डाउन में ही रोक सकते हैं, बस उसके बाद आप शौक से नहीं रोक सकते हैं। नो पार्किंग एरिया ये। अगर कोई दिक्कत है तो आप 1033 पर कॉल कीजिए, तुरंत NHI वाले, अथॉरिटी वाले आएंगे और आपकी जो भी दिक्कत है उस चीज़ को हल करेंगे ये लोग, या यहाँ पे सुरक्षा कवच वगैरह लगाएंगे रोड पर। फ़िलहाल ये लोकेशन इतना शानदार था, लाइट कट गई रोड की तो अंधेरा हो गया, मगर जहाँ पे लाइट है वहाँ काफ़ी शानदार थी और लोकेशन बहुत बेहतर था। खैर, हम नोएडा में काफ़ी टाइम रहे हैं, तो इधर से ग्रेटर नोएडा की रूट बता रही थी मुझे। मैं सोचा कि ग्रेटर नोएडा होते हुए नोएडा चला जाऊँ, मगर फिर टाइम कम था, इसलिए मैं नहीं जा पाया। फ़िलहाल इतना बिज़ी रोड है ये, आप रुक नहीं सकते। काफ़ी शानदार रोड है, चाहे ये सरकार हो या पिछली सरकार हो, बनाए जिसने भी ये काम किया बहुत शानदार किया है। जितनी भी तारीफ़ किया जाए कम है इन लोगों को। इतनी लंबी रूट होने के बाद इतना शानदार और इतना रख रखाव अभी भी बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है, शायद क्योंकि अभी स्थिति बहुत ठीक लग रही है रोड की। और यहाँ इतना ज़बरदस्त लोकेशन है, मगर अफसोस है कि ये दिन का टाइम नहीं है, इसलिए मैं शायद की जो लोकेशन है उस चीज़ की मैं वीडियो वगैरह नहीं शूट कर पाया। यहाँ से हम लोग निकलने के ये पर, फिर उसके बाद आगे जाकर टोल टैक्स आई, वहाँ पे हम लोग खाना पीना खाया। खाना पीना खाने के बाद निकले आगे। टोल टैक्स पे जाने के बाद चाय पिया, चाय का मज़ा लेते हुए निकले हम लोग। निकलने के बाद कम से कम 4 घंटे या 5 घंटे की सफ़र है, आसान से कट जाए, क्योंकि इस रूट पे एक्सप्रेसवे पर थकावट थोड़ा कम होता है। ऐसा नहीं कि थकावट नहीं होता, मगर कम होता है, सांस कम होता है, क्योंकि इतना शानदार अगर रोड मिल जाए तो फिर थकावट का सवाल ही नहीं होता। बाकी काफ़ी शानदार लोकेशन है। टापू खेड़ा जाने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा कितना शानदार वहाँ पे पार्किंग एरिया है और खाना पीना सब चीज़ शानदार है, मगर उधर सब ज़्यादातर के शाकाहारी ही मिलेंगे। उधर में शाकाहारी ज़्यादा, मतलब जो होटल पर शाकाहारी खाना ज़्यादा मिलती है। राजस्थान या हरियाणा, ये सब जगहों पर ज़्यादातर के शाकाहारी खाना मिलती है। काफ़ी शानदार सफ़र रहा हिमाचल प्रदेश से अलीगढ़ के लिए, मगर अलीगढ़ से अब राजस्थान के टापू खेड़ा तक देखिए कैसे शानदार बेहतर रहे सफ़र, ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि सफ़र जब बेहतर हो तो और बढ़िया लगता है मन मिजाज। और सफ़र में कोई दिक्कत आ गई तो फिर तो परेशानी हो जाती है। सफ़र हमेशा आसान होनी चाहिए और शानदार होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सफ़र मेरा बढ़िया रहा है, आगे का पता नहीं, आगे की उम्मीद है कि अल्लाह बेहतर रखेंगे। और दुआ कीजिए, और अगर आप लोग वीडियो में कुछ कमी है तो उसका आप बताइए, ताकि उसको सुधार किया जा सकता है। क्योंकि अभी बना तो रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मगर मैं छोड़ के मतलब
कभी वैसा लोकेशन नहीं मिलता या फिर कभी मन नहीं करता, इसलिए मैं बनाता नहीं। मैं तो रेगुलर में बनाऊँगा फ़िलहाल। ये जो लॉन्ग रूट की लाइफ स्टाइल है ड्राइवरों की, या फिर कहाँ कैसे लोग रहते हैं या फिर कैसी रोड है, इस चीज़ के बारे में मैं दिखाऊंगा शानदार तरीके से। फ़िलहाल मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया हूँ, इसलिए मैं पूरी तरह से शूट नहीं कर पाता हूँ, और स्टैंड वगैरह कम पड़ गई। कम से कम 2-3 स्टैंड वगैरह रहती है, मोबाइल स्टैंड तो ठीक रहता है, मगर फ़िलहाल मेरे पास फ़िक्स वाली है, जो एक जगह फ़िक्स कर दिया तो फिर उसको खोलना निकालना पॉसिबल नहीं होता हर टाइम। फ़िलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर तरीके से आप लोगों को अपना लाइफ़स्टाइल दिखाऊँ, खान-पान और अपनी ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में, कहाँ आना, कहाँ जाना, कहाँ रहना, क्या करना, इस चीज़ के बारे में। मैं दूसरे के बारे में बहुत कम ही करता हूँ, अपने बारे में भाई आप अपना बारे में जो दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखा सकूँ। फ़िलहाल मैं उतरा यहाँ पे, और उतरने के बाद यहाँ पे चाय पीने के लिए जा रहा हूँ, और चाय पीने के बाद आते ही फिर यहाँ से मैं निकलूँगा। फ़िलहाल यहाँ मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे टोल टैक्स आगे में, तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि टोल टैक्स पर जगह इतना होता है कि आप गाड़ी पार्क कर सकते हो कुछ देर के लिए। यहाँ पे लगा के सो नहीं सकते, मगर कुछ देरी के लिए आप रुक सकते हो। फ़िलहाल चाय पी के आने के बाद यहाँ से मैं फिर निकलूँगा, कुछ दूरी तय करने के बाद फिर रुकूँगा। रुकने के बाद थोड़ा सा रेस्ट होने के बाद फिर निकलूँगा आगे के लिए। फ़िलहाल आगे टोल टैक्स है, और फिर मैं थोड़ा सा रास्ता भटक नहीं गया हूँ, हालांकि मेरे हिसाब से सही है, लोकेशन ठीक बता रहा है, मगर फिर भी एक बार कंफर्म करना सही है। तो मैं आगे जाने के बाद आगे कंफर्म करता हूँ एक उस्ताद से, जो ट्रक ड्राइवर, उनसे कंफर्म करने के बाद मैं यहाँ से फिर निकलूँगा। निकलने के बाद आगे की सफ़र के लिए दिखाऊँगा मैं। फ़िलहाल मेरे साथ आप जुड़े रहिए, मेरे वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। अगर किसी चीज़ की कमी है तो आप उस चीज़ को बता सकते हैं। फ़िलहाल मैं उस चीज़ को सुधार करूँगा। ये टोल टैक्स में मैं पहुँचा, और टोल टैक्स पहुँचने के बाद मैं जो टोल टैक्स पे किया, हालांकि अब तो कैश वाला पे है नहीं, सब फास्टैग वाला पे है, तो फास्टैग से पे हो जाता है आसानी से, हमें कैश देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। वहाँ से हम लोग निकले, और निकलने के बाद कुछ दूर चले तो उसके बाद एक और टोल आया, और वहाँ भी टोल पे करने के बाद आगे जाने के बाद मैं ब्रेक कर दिया गाड़ी। ब्रेक करने के बाद आराम किया थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर वहाँ से मैं निकला टापू खेड़ा के लिए। और ये भी शानदार सफ़र रहेगी। फ़िलहाल अगर दिन का टाइम रहता तो मैं आजू बाजू का दिखाता, मगर फ़िलहाल दिन का टाइम है नहीं, इसलिए मैं बाजू के जो रोड साइड के जो लोकेशन वो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। काफ़ी शानदार लोकेशन है। फिर मैं टोल टैक्स पर आ गया, टोल टैक्स पर पे किया, उसके बाद फिर यहाँ से आगे निकलने के बाद गाड़ी साइड करने के बाद फिर मैं वहाँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन बंद कर दी, क्योंकि थोड़ा सा आराम करूँगा, उसके बाद फिर से मैं अपना सफ़र कंटिन्यू करूँगा। फ़िलहाल आप देखते रहिए मेरे वीडियो को, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई कमी रह गई तो आप मुझे सलाह दे सकते हैं, उसको सुधार किया जाएगा। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तब तक